नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। अयोध्या कांड में ये चौपाई आती है। जब भी मैं इस चौपाई को पढ़ता हूं या स्मरण करता हूं, मेरे समक्ष प्रभु श्री राम का सारा जीवन आ जाता है सामने। राम का वनवास ही तो उनका ऐसा जीवन है जिसने हम भारतीयों को बिल्कुल विभोर कर रखा है, अद्भुत कर रखा है, घटनाओं से भरा हुआ। या यूं कह लें कि हमने बचपन में राम जी के इसी चरित्र को ज्यादा पढ़ा है। तो राम जी के सारे सद्गुण अगर प्रकट होकर के सामने आते हैं तो इस वनवास के जीवन में आते हैं। और ये माता ने इस वनवास की व्यवस्था की है। बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा है इस वनवास के लिए। दशरथ जी का, सम्राट दशरथ का स्वर्गवास हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि घोड़ा अगर घर से बाहर नहीं निकलेगा तो उसका विकास नहीं होगा। तो बेटा, घोड़ा और लोटा, लोटा बाहर जाता है, खूब मांजा जाता है, चमक जाता है। राम का सारा जीवन उसी वनवास पर आधारित है, जहाँ सकल मुनि के आश्रम ही जाई जाई सुख दिन। और कई प्रसंग आते हैं। बाली के पराजय के बाद सुग्रीव जी को राज्य मिलता है, सुग्रीव जी बुलाते हैं, तब राम जी बड़े आराम से कहते हैं, पुर न जाऊं 10 4 बरीसा। और लक्ष्मण को भेजते हैं कि जाओ मेरे छोटे भाई लक्ष्मण, जाकर के सुग्रीव का राज्याभिषेक करो। लेकिन राम जी नहीं जाते हैं। रघु प्रवर्सन शैल पर छाई, वहां बगल में प्रवर्सन गिरी पर रहते हैं। तो राम जी ने बिल्कुल, चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने बिल्कुल इसका पालन किया है। अगर नहीं जाना है तो शहर में नहीं जाना है, गांव में नहीं जाना है तो नहीं जाना है। अगर उन्हें कहा जा रहा है कि आप प्रयाग में रहें तो कहते हैं कि नहीं, यहाँ से अयोध्या नजदीक है, लोग आने लगेंगे, फिर ये वनवास कैसा। वनवास तो बिल्कुल वनवासियों की तरह होना चाहिए। तापस वेश, वेश भी वैसा होना चाहिए तपस्वी का। तो उन्होंने वेश धारण किया। राजसी केश उनके राजसी थे, तो उन्होंने उस पे वट बर के दूध को मिलाया, बट क्षीर मंगाया और अब जटा बनाया। तो भगवान राम बिल्कुल नियमों को फॉलो करने वाले थे, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो तपस्वी का वेश धारण किया, वल्कल वस्त्र धारण किया। उदासी, ये नहीं कि बहुत ठाका लग रहा है और रोज भोज और पार्टियां हो रही हैं, ऐसा नहीं। बिल्कुल जैसे तपस्वी रहते हैं वैसे कंदमूल फल खाते हुए, जमीन पर सो करके, पत्तों पर सो करके जीवन बिताया 14 साल उन्होंने। हाँ, तापस वेश विशेष उदासी। और इस तरह से 14 वर्ष वनवासी रहे। और गांव और शहर में जाने के हर अवसर का उन्होंने अवसर को छोड़ा, किष्किंधा नहीं गए। विभीषण जी को जब राज्य मिलता है लंका विजय के पश्चात, विभीषण जी भी ऑफर रखते हैं कि प्रभु, मेरा घर, मेरा ये राजकोष, ये बैंक, ये सब तो आप ही का है, बगीचा सब आपका है, बैंक बगीचा। कहा कि नहीं नहीं, बहुत, इसमें कोई दो मत नहीं है मित्र, ये सब कुछ मेरा ही है। फिर भी मैं नहीं जाऊंगा। अभी 14 वर्ष पूरा नहीं हुआ है और अवधि पूरा होने वाला है। अब मुझे तुम्हारे राज्य कोष और किसी चीज से सबसे ज्यादा मुझे किसी बात की याद आ रही है, तो भरत की याद आ रही है। क्योंकि अवधि पूर्ण होना है और अवधि पूर्ण होने पर भरत जीवित नहीं रहेंगे यदि मैं नहीं पहुंच पाया। तो जैसे ही लंका विजय होता है, राम का मन, क्योंकि सदा भरत के पास ही रहता था। हालांकि राम जी के बारे में कहा गया है, मुनि ने क्या कहा है, सुनहु भरत रघुवर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही, जाना मरम नहात प्रयागा, मगन हो ही तुमरे अनुरागा। तो राम जी तो निरंतर भरत के प्रेम में ही मग्न होते थे। जब नहा रहे हैं त्रिवेणी में तो भरत भरत करके पानी डाल रहे हैं शरीर को, ऐसे भरत 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 भरत। तो मुनि कहते हैं कि हे भरत, तुमको ग्लानि नहीं करने की जरूरत है। तुम्हारे राम से ऐसा प्रेम है कि मैं तो इस मर्म को मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैंने देख लिया इस बात को। जाना मर्म नहात प्रयागा, कि वो नहाते समय तुम्हारा नाम लेकर के मग्न हो जाते हैं, अब मग्न होते रहते हैं, तुम्हें निरंतर जपते हैं।
तो अगर भक्त भगवान को जपता है तो भगवान भी भक्त को जपते हैं। भगवान भी व्याकुल हैं भक्त से मिलने के लिए, लेकिन भक्त खिलौनों में खोया हुआ है, भक्त दशहरी आम में खोया हुआ है, तो अपने प्रभु को वह याद नहीं करता है। और ये अगाध प्रेम है, तो प्रभु भी दूर से देखते रहते हैं अपने बाल बच्चों को, अपने पुत्रों को, कि भाई ठीक है चलो, अगर प्रसन्न हो तो बहुत अच्छी हो, लेकिन अगर जब हम पुकारते हैं भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भरत अगर हरनिश राम को जप रहे तो राम भी हरनिश भरत को जपते हैं। और इसीलिए लंका युद्ध के विजय के बाद राम तो भरत से मिलने के लिए व्याकुल हैं। विभीषण जी से पुष्प विमान मांगते हैं और बहुत द्रुत गति से अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। हनुमान जी को दूत बना करके भेजते हैं। तो ये बात कहीं और जा रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तो राम जी ने डिट्टो इसका पालन किया है, बिल्कुल तपस्वी का वेश, बिल्कुल उदासी तरीके से रहना, ठीक है। और कभी शहर में नहीं जाना, गांव में नहीं जाना, वनवासी तो वनवासी, इसको उन्होंने फॉलो किया है हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने। और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, सब पर राम तपस्वी राजा, अजिनके काज सकल तुम साजा। हनुमान जी किस राजा के लिए ससज्जित होते हैं, सदा कार्य करने के लिए, एवर रेडी, ऑलवेज रेडी हनुमान फॉर हिम, फॉर हुम, फॉर लॉर्ड श्री राम। तब जो हमारे तपस्वी राजा है, हमारा राजा तपस्वी है, और उसी राजा को हमने अपने हृदय के सिंहासन पर बैठा रखा है युग युग तक। जब तक गंगा में धार है, जब तक यमुना बह रही है, जब तक विंध्याचल पर्वत है, जब तक हिमालय पर्वत स्थिर है, जब तक अरावली रेंजेस हमारे देश में है, ये देश जब तक है, तब तक राम का नाम और राम का सम्मान, राम के प्रति प्रेम हमारे हृदय में होगा, हमारे नस नस में प्रवाहित होता रहेगा। वो है राम। राम पूर्वभाषी हैं, राम मितभाषी हैं, राम मधुरभाषी हैं। उनके बारे में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, समुद्र गांधीर्य धैर्य नहीं मारे, सह सर्वे गुणोपेत कौशल्यानंद वर्धन, समुद्र इव गांभीर्य धैर्य नहीं मारे। जिनकी गंभीरता समुद्र जैसी है, जिनका धैर्य हिमालय जैसा है, और जो समुद्र और हिमालय तक, आप समुद्र से हिमालय तक के पूरे भारत को जिन्होंने जोड़ने का काम किया है, आज भी जिनकी याद पूरे भारत को जोड़ती है। जय श्री राम कह के हम पूरे भारत में कहीं भी यात्रा करते हैं, हर जगह एक ही नारा है, जय श्री राम, जय श्री राम। तो समुद्र से लेकर हिमालय पर्यंत भारत को एक करने वाले श्री राम, राम राष्ट्र मंगल, राम, रा से राष्ट्र, म से मंगल, तो राष्ट्र का मंगल जिनसे जिनमें निहित है वो श्री राम है। और वो कौन है, वनवासी राम है, तपस्वी राम है। इसलिए हम अपने जीवन में तपस्या को स्थान दें। भोग विलासपूर्ण जीवन चुनौतियों का सामना नहीं कर पाता, मुलायम मुलायम जीवन तुरंत नष्ट हो जाता है। यहाँ टिकेगा वही जो सहेगा, वो रहेगा, जो सहेगा वो रहेगा। तो तपस्या परम आवश्यक है, और राम ने अपने जीवन में ये दिखाया। इसीलिए कहते हैं कि वर्णमाला में स 3 बार आता है, दंत स मूर्धन्य स तला भी स, क्योंकि इस जीवन में सहना ज्यादा है। तो रहना है तो सहना है, राम जी से सीखें, अपने वनवासी राजा श्री राम को याद करें, उनको नमस्कार करें। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।